हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सीरीज में नेक्स्ट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। उस जजमेंट का नाम है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर सिंह। सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर सिंह में जो मेन इशू था वो ये था कि क्या वाइफ मेंटेनेंस या एलिमनी क्लेम कर सकती है वॉइड मैरिजेस में। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि वॉइड मैरिज क्या होती है। वॉइड मैरिज वो मैरिज होती है जो पूरी तरह से शून्य हो, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। जो कपल है उसके बीच में कभी कोई शादी कभी हुई ना हो, उसको हम वॉइड मैरिज कहते हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि हस्बैंड ने सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दी फैमिली कोर्ट में कि ये जो शादी है इसको वॉइड घोषित कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो उसकी वाइफ थी वो पहले से ही मैरिड थी किसी और व्यक्ति के साथ। तो ये बेसिकली एक बाइगेमी का केस है। बाइगेमी का मतलब होता है कि जब कोई पुरुष या कोई लेडी, मेल या फीमेल, दो शादी करके पहले से जिसकी एक शादी हुई होती है और दूसरी शादी वो कर लेता है तो वो बाइगेमी कहलाती है। तो इसमें मेन इशू जो था वो यही था। जब हस्बैंड ने सेक्शन 11 की एप्लीकेशन फाइल की तो उसके बाद पत्नी ने सेक्शन 24 और सेक्शन 25 की एप्लीकेशन फाइल करी। सेक्शन 24 क्या होता है, सबसे पहले अब ये समझ लेते हैं। सेक्शन 24 जो है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है। मेंटेनेंस क्यों दिया जाता है? मेंटेनेंस दिया जाता है ट्रायल की पेंडेंसी के दौरान। मतलब मान लीजिए कि आपका ट्रायल चल रहा है तो उस दौरान दिया जाता है और ये एक तरीके का टेम्परेरी होता है। ठीक है, इसमें कोई आपको कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द ट्रायल नहीं मिलेगा, और जब ट्रायल के एंड में मिलता है तो वो मिलता है सेक्शन 25 लगाने पे, जिसे हम एलिमनी कहते हैं। वो परमानेंट होता है। ठीक, अब इसमें मेन डिस्प्यूट क्या था, मेन इशू जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया वो ये था कि सेक्शन 24 और सेक्शन 25 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल है या नहीं। अगर एप्लीकेशन जो पड़ी है सेक्शन 11 के बेसिस पे हस्बैंड के थ्रू, अगर शादी वॉइड हो जाए व वो शून्य हो जाए, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो मैरिज का, तब भी क्या वाइफ जो है मेंटेनेंस के लिए या एलिमनी के लिए क्लेम कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि जो सेक्शन 25 है, जो एलिमनी से रिलेटेड सेक्शन है, उस सेक्शन में वर्ड यूज किया गया है डिक्री। डिक्री का मतलब आप तरीके से समझ सकते हैं कि एक अंतिम आदेश जो मिलता है किसी भी एप्लीकेशन को फाइल करने पे। तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो डिक्री वर्ड यूज हुआ है, और डिक्री जो होता है वो फाइनल ऑर्डर को हम कह सकते हैं। और फाइनल ऑर्डर वो चाहे वॉइड मैरिज हो, मान लीजिए आपकी शादी शून्य हो गई तो भी जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि डिक्री जब पास हो जाती है, डिक्री फाइनल होती है, वो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर फाइनल ऑर्डर हो, तो एलिमनी आपको देनी ही देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस आपको देना ही देना पड़ेगा। सेक्शन 24 और सेक्शन 25 की जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल है। थैंक यू सो मच।